जहां हम हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में पहुंच चुके हैं। कृपया ध्यान दें कि वॉल स्ट्रीट सोमवार 26 मई को बंद रहेगा मेमोरियल डे के चलते। मतलब वॉल स्ट्रीट पर निवेशकों को 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड मिलने वाला है। रातों रात वॉल स्ट्रीट थोड़ा रिकवरी मोड में नजर आया क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस वजह से यूएस स्टॉक मार्केट्स में थोड़ी पॉजिटिव चहल पहल थी। उम्मीद यह है कि निफ्टी भी ये पॉजिटिव पैटर्न आज के व्यापार में कैरी कर पाएगा। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5045 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3715 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक मैसिव बुलिश कंसोलिडेशन जताते हुए मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 17.26 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 मई एक्सपायरी के लिए 85.99 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी शायद फ्रंट फुट पर आज व्यापार करता नजर आ सकता है क्योंकि दुनिया भर के सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं। उम्मीद यह है कि निफ्टी दिन का अंत अच्छे से करेगा। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी आज स्थिर व्यापार करता नजर आ रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि निफ्टी आज के व्यापार में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है और उम्मीद है कि पॉजिटिव बायस के साथ। अच्छी खबर यह है कि सेलिंग प्रेशर दलाल स्ट्रीट पर कम हो गया था कल के व्यापार में। कृपया ध्यान दें कि यूएस मार्केट्स में चिंता होने की वजह से हमारे स्टॉक मार्केट्स और दुनिया भर के ज्यादातर स्टॉक मार्केट्स में कल के व्यापार में गिरावट देखने को मिली थी। इसका कारण रहा बढ़ते यूएस ट्रेजरी यील्ड मैच्योरिटीज को और काफी पेचीदा फिस्कल कंडीशन यूएस सरकार की। 30 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड भी अपने हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिल रहे हैं अक्टूबर 25, 2023 के बाद। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार इंट्राडे बायस न्यूट्रल से पॉजिटिव है जब तक निफ्टी अपने सबसे अहम सपोर्ट 24,386 मार्क के ऊपर व्यापार कर रहा है। सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट आज के लिए यह है कि कल की गिरावट में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की थी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,610, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,386 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,951 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 24,800 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,941। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,321 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,500 से 56,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, किंतु अच्छी बात यह रही कि बेंचमार्क निफ्टी में लोअर लेवल से बार्गेन हंटिंग देखने को मिली, जिस वजह से निफ्टी दिन का अंत थोड़ा ऊपर करने में सफल रहा, किंतु नेगेटिव ही। आज के लिए आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में अशोक लेलैंड, BEML, ग्लेनमार्क, GNFC, JSW स्टील। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में सन फार्मा के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19% ईयर ओवर ईयर नीचे गिरा ₹2149.8 करोड़ पर, किंतु उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8% से बढ़े ₹2958.8 करोड़ पर। ये रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आए। अब आईटीसी के Q4 FY25 के रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹19,807 करोड़ पर देखने को मिला, जिसमें से वन टाइम एक्सेप्शनल गेन ₹15,145 करोड़ का देखने को मिला उनके होटल बिजनेस का। अगर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एक्सक्लूड करें तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट ₹4,662 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹5,190 करोड़ पर था, यानी कि लेवल्स नीचे आए हैं। इस गिरावट का कारण दिया जा सकता है मार्जिन प्रेशर को कोर सेगमेंट्स में। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के Q4 FY25 के रिजल्ट्स अनुसार Q4 FY25 के प्रॉफिट में 1.6% की गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण दिया जाता है रेवेन्यू ड्रॉप को डोमेस्टिक कार्गो सर्विसेज में। कॉनकॉर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2.99 बिलियन रुपीस पर देखने को मिला, जो कि पिछले साल Q4 FY24 में 3.03 बिलियन रुपीस का था। टाटा टेली सर्विसेज 11% कल ऊपर बढ़ा, जब रिपोर्ट्स अनुसार टाटा सन्स इन्फ्यूज करेंगे कैपिटल अपने स्पेक्ट्रम और AGR ड्यूज क्लियर करने के लिए। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,665, प्रीमियम +55। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 26,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में NMDC, DLF, इंडिगो। शॉर्ट कवरिंग में इंडसइंड बैंक, एस्ट्रल, मैक्स हेल्थ, HAL। शॉर्ट बिल्डअप में HUL, कोलपाल, ट्रेंड, पॉलीकैब, BSE। लॉन्ग अनवाइंडिंग में IEX, ग्रासिम, VEDL, SBI कार्ड। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है डिक्सन, मनप्पुरम, RBL बैंक, तीताघर।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,071, प्रीमियम प्लस 119। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.64 पर, बैंक एक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.01 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,597। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,350 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,500 से 82,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.